अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम केमिस्ट्री ऑफ क्रोमियम जो है ये डिस्कस करेंगे। क्रोमियम जो है ये हमारे पास जो है एक ट्रांजिशन एलिमेंट है, ठीक है, जो कि पीरियोडिक टेबल में हमारे पास जो है 3D सीरीज़ से जो है ये बिलोंग करता है, ठीक है। मतलब कि इनमें जो है जो 3D ऑर्बिटल होता है वो इन द प्रोसेस ऑफ कंप्लीशन होता है, ठीक है। इसमें जो है डी ऑर्बिटल इन द प्रोसेस ऑफ कंप्लीशन होता है, मतलब कि यहाँ पे हमारे पास डी में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास क्रोमियम जो है ये 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 एंड 3d4 इसका जो है ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है। यहाँ पे हमारे पास जो 4s3d है, ये हमारे पास यहाँ पे आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन्स होते हैं यहाँ पे, ठीक है। इनका जो है ये आउटर मोस्ट शेल होता है। इनके बीच जो एनर्जी गैप होता है वो बहुत कम होता है, क्लियर है। अब यहाँ पे जो है इसका जो ऑक्सीडेशन स्टेट होता है वो तो आपको पता है कि जो ट्रांजिशन मेटल्स होते हैं उनका जो ऑक्सीडेशन स्टेट होता है वो वेरिएबल होते हैं, ठीक है। तो क्रोमियम जो है ये +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में भी एग्जिस्ट करता है, +3 में भी एंड +6 फॉर्म में भी जो है तो ये एग्जिस्ट करता है। इसका क्रोमियम जो है वैसे तो ये 4s2 3d4 सिस्टम है, लेकिन जो 4 यहाँ पे जो है ये 4s1 यानी कि 4s2 से एक इलेक्ट्रॉन को अगर हम डी में शिफ्ट कर दे तो ये देखिए ये हमारे पास एक स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जो है ये हमारे पास आती है 4s1 3d5, मतलब एस भी हाफ फिल्ड है और 3d5 ये भी हाफ फिल्ड है। तो यहाँ पे हमारे पास जो है ये देखिए ये बिल्कुल जो है एक स्टेबल सिस्टम हमारे पास आता है, ठीक है। तो इसलिए क्रोमियम का जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होता है वो 4s2 3d5 होता है। अच्छा, अब इसके जो ऑक्सीडेशन स्टेट्स है +2 +3 +6 इसको जो है 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं। तो जो हमारे पास +2 ऑक्सीडेशन स्टेट होता है उसमें अब इसका मतलब है कि sc2 इलेक्ट्रॉन्स जो है वो यहाँ पे जो है रिमूव हुए हैं, ठीक है, या जो है लूज़ हुए हैं। +2 जो है ये इसको जो है इसके इसके कंपाउंड्स जो है तो उसको हम जो है क्रोमस, अब जैसे कि हमारे पास जैसे क्रोमस सल्फेट होता है, ठीक है, क्रोमस कार्बोनेट होता है, तो इसमें हम इस क्रोमियम +2 को जो है हम क्रोमस कहते हैं, क्लियर है। अच्छा, मोस्टली जो इनकी जो कंपाउंड्स होते हैं तो वो आयोनिक होते हैं, जैसे कि मैंने भी पहले भी आपको बताया था कि जितना चार्ज कम हो, ठीक है ना, साइज़ ज़्यादा हो तो वो जो है तो आयोनिक कंपाउंड्स जो है बनाता है। तो लोअर चार्ज की वजह से जो है तो ये क्रोमियम +2 जो है यानी कि क्रोमस ये आयोनिक होता है। और आपको पता है कि जो आयोनिक के जो कंपाउंड्स होते हैं, जो मतलब कि क्रोमस जो +2 स्टेट में है, ये जो है ये जो है बेसिक होते हैं, ठीक है ना। तो इसके बाद जो है ये अच्छा, दूसरी बात ये कि जो हमारे पास क्रोमियम +2 है ये जो है एज अ रिड्यूसिंग एजेंट एक्ट करता है, ठीक है, मतलब दूसरों को जो है रिड्यूस करता है। अच्छा, अब जो क्रोमस +3 है तो क्रोमस +3 जो है तो यहाँ पे अब जो है जो हमारे पास s ऑर्बिटल है यहाँ से भी जो है 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से रिमूव हुए हैं और एक इलेक्ट्रॉन जो है d से रिमूव हुआ है, तो यहाँ पे हमारे पास 4s0 3d3 हमारे पास इसका जो है कन्फिग्रेशन आता है। ये जो हमारे पास क्रोमियम +3 होता है तो ये जो है इसको हम क्रोमिक कहते हैं। ये एज एन एसिड भी बिहेव कर सकता है और एज ए बेस भी बिहेव कर सकता है, ठीक है, एम्फोटेरिक है, आयोनिक है, ठीक है ना, आयोनिक होता है। अच्छा, इसके जो एग्जांपल्स है वो क्रोमिक क्लोराइड है, क्रोमिक ट्राइक्लोराइड या क्रोमिक ऑक्साइड है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे देखिए क्रोमिक क्लोराइड में क्रोमिक जो है ये +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है। क्रोमिक की जो ऑक्साइड है तो ये देखिए यहाँ पे एक ऑक्सीजन पे -2 चार्ज होता है,
तो 3 ऑक्सीजन्स पे माइनस हमारे पास -3 होगा, -6 होगा सॉरी, यहाँ पे -6 चार्ज होगा। तो अब क्रोमियम जो है यहाँ पे 2 है, यानी कि 2 क्रोमियम के 2 एटम्स है, तो यहाँ पे पर क्रोमियम जो है +3 इसका चार्ज आता है। लास्ट वन जो हमारे पास है वो है क्रोमियम +6, ठीक है। यहाँ पे जो है तो ये 6 के 6 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ रिमूव हुए हैं क्रोमियम से, ठीक है। अब यहाँ पे चार्ज ज़्यादा है, साइज़ कम है, तो ये जो है कोवेलेंट होता है ड्यू टू द ग्रेटर चार्ज डेंसिटी, ठीक है। और ये जो है इट कैन एक्ट एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये दूसरों को जो है ऑक्सीडाइज करता है, ख़ुद जो है तो रिड्यूस होता है, ठीक है। क्योंकि इसके पास कोई इलेक्ट्रॉन्स नहीं है तो ये एज ए रिड्यूसिंग एजेंट एक्ट नहीं कर सकता, ये एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एक्ट कर सकता है। क्लियर है। तो क्रोमियम +6 जो है ये एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एक्ट करेगा, दूसरों को ऑक्सीडाइज करेगा, क्योंकि ख़ुद इसको इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, जितने थे वो इसने लूज़ किए हुए हैं। और क्रोमियम +2 एंड +3 जो है तो ये एज एन रिड्यूसिंग एजेंट जो है एक्ट करते हैं, क्योंकि इनके पास इलेक्ट्रॉन्स है, ये दे सकते हैं, ठीक है। अच्छा, मतलब दूसरों को रिड्यूस करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स देते हैं। इनके जो एग्जांपल्स है ये पोटाशियम डाइक्रोमेट है, जिसमें क्रोमियम जो है वो +6 स्टेट में होता है। इसके अलावा हमारे पास यहाँ पे क्रोमियम की ऑक्साइड्स है, ठीक है, जहाँ पे क्रोमियम जो है वो ये +6 स्टेट में होता है। अब ये कोवेलेंट है, ठीक है, तो इसके कंपाउंड्स जो है ये एसिडिक होंगे। क्लियर है। वैसे भी हम कहते हैं कि जितने भी हमारे पास मेटेलिक ऑक्साइड्स होते हैं, ठीक है, तो वो जो है वो बेसिक होते हैं। और जो हमारे पास कोवेलेंट ऑक्साइड्स होते हैं या नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स होते हैं, तो हम कहते हैं कि वो एसिडिक होते हैं नेचर में, ठीक है। तो अब ये जो है ये हमारे पास एसिडिक है क्योंकि कोवेलेंट नेचर है, और जो +2 है ये बेसिक है क्योंकि यहाँ पे ये आयोनिक इन नेचर होता है, ठीक है। अब जो है हम डिस्कस करते हैं इसका जो क्रोमेट एंड डाइक्रोमेट आयन की स्टेबिलिटी या इक्विलिब्रियम को जो है यहाँ पे डिस्कस करते हैं। अगर क्रोमेट आयन को जो है ये क्रोमेट को अगर हम वाटर में डाल दें, ठीक है, तो हमारे पास जो है ये पोटाशियम और साथ में ये क्रोमेट का सॉल्यूशन बनेगा, ठीक है। ये हमारे पास जो है ये क्रोमेट आयन बनेगा, हमारे पास ये पोटाशियम क्रोमेट है, ठीक है, इसमें ये हमारे पास क्रोमेट आयन है। तो सॉल्यूशन का कलर जो है वो येलो होगा, ठीक है। तो आपने इसमें कंफ्यूज नहीं होना। क्रोमेट जो है पोटाशियम क्रोमेट जो है इसका सॉल्यूशन येलो कलर होता है, और पोटाशियम डाइक्रोमेट जो है इसका सॉल्यूशन ये वाटर में आपको आप जब इसको वाटर में डालोगे तो इसका जो है ऑरेंज कलर आएगा, ठीक है। तो एट इक्विलिब्रियम पॉइंट जो है तो ये इन दोनों में जो है इक्विलिब्रियम जो है वो इस्टेब्लिश होता है। तो ये देखिए जो आपके पास जो क्रोमेट है, यानी कि जो येलो कलर है वो क्रोमेट का होता है। तो क्रोमेट जो है ये जो है तो यहाँ पे डाइक्रोमेट के साथ जो है तो ये इक्विलिब्रियम में होता है। ये जो H+ है ये वाटर से आया हुआ है। तो दिस डायनेमिक इक्विलिब्रियम इज सेंसिटिव टू एसिड एंड बेस। अच्छा, इस सॉल्यूशन की एसिडिटी या बेसिसिटी जो है इस इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब कर सकती है। और यहाँ पे हम जो है ले चैटलियर प्रिंसिपल को डिस्कस करेंगे कि यहाँ पे जो है तो ये अगर इसमें हम कोई एसिड या बेस डाल दे तो ये जो है तो इस इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब करेगा, और सिस्टम जो है वो रेजिस्ट करेगा अपने चेंज इन इक्विलिब्रियम में, ठीक है। तो ले चैटलियर प्रिंसिपल को जो है ये फॉलो करता है। अगर हम एसिड डालेंगे तो हमारे पास जो है जो क्रोमेट है वो डाइक्रोमेट में कन्वर्ट होगा, और ज़्यादा से ज़्यादा आपके पास डाइक्रोमेट आयंस बनेंगे। तो मतलब कि जब आप एसिड डालोगे तो डाइक्रोमेट की फॉर्मेशन जो है ज़्यादा होगी, और अगर हम कोई बेस डालेंगे तो ये देखिए ये डाइक्रोमेट से ज़्यादा जो है क्रोमेट आयन में इसकी कन्वर्जन होगी। तो मतलब कि एसिड या बेस की क्वांटिटी का जो है यहाँ पे इफ़ेक्ट होता है। अच्छा, यहाँ पे अब जो है जो हमारे पास क्रोमेट आयन है, ठीक है, हम डिस्कस करते हैं कि उसकी हम रिडक्शन कैसे कर सकते हैं विद जिंक एंड एसिड, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पे जिंक जो है ये हमारे पास इलेक्ट्रॉन डोनर स्पीशी की तरह जो है काम करता है। जिंक क्या करता है, ये जो है एक जिंक जो है 2 इलेक्ट्रॉन्स जो है वो लूज़ कर सकता है। क्लियर है। तो अब देखिए यहाँ पे हमारे पास क्रोमियम जो है ये +6 ऑक्सीडेशन स्टेट है इसका। इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड यहाँ पे हमारे पास 3 जिंक के एटम्स है।
अब 3 जिंक है तो मतलब कि ये 6 इलेक्ट्रॉन्स जो है लूज़ करेंगे। क्लियर है, 6 इलेक्ट्रॉन लूज़ करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखिए आपके पास क्रोमियम भी जो है तो 2 है, तो मतलब कि 2 क्रोमियम है, तो इसका मतलब है कि आपके पास जो है एक क्रोमियम का +6 स्टेट है, दूसरे क्रोमियम का +6 स्टेट है। तो ये 3 जिंक जो है, 3 जिंक आपके पास 6 इलेक्ट्रॉन्स लूज़ करेगा। तो ये 6 इलेक्ट्रॉन्स ये क्रोमियम गेन कर लेगा। और ये देखिए ये आपके पास जो है क्रोमियम +3 स्टेट में आ गया है। ये देखिए जिंक ने जो है 6 इलेक्ट्रॉन्स लूज़ किए हैं। तो ये देखिए क्रोमियम जो है यहाँ पे सेकंड कंडीशन में ये देखिए आपके पास क्रोमियम जो है +3 है। यहाँ पे हमने एक सिंगल का को शो किया हुआ है, सिंगल जिंक को, कि जिंक जो है ये 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज़ करता है और 2 क्रोमियम +3 स्टेट में जो है 2 क्रोमियम +3 यानी कि 2 क्रोमिक जो है वो उन 2 इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर लेता है और ये +2 फॉर्म में आ जाते हैं। मतलब कि दोनों क्रोमियम जो है वो आपके पास रिड्यूस हुए हैं, मतलब एक एक इलेक्ट्रॉन दोनों क्रोमियम ने गेन किया है। अब ये देखिए इस फर्स्ट वाले स्टेट को मैंने यहाँ पे फिर लिखा हुआ है कि क्रोमियम +6 जो है ये 6 इलेक्ट्रॉन्स गेन कर लेता है, तो आपके पास ये जो है ये 2 क्रोमिक आयंस में कन्वर्ट हो जाता है। तो जिंक ने 6 इलेक्ट्रॉन्स लूज़ किए और किसको रिड्यूस किया है, क्रोमियम +6 को, 2 क्रोमियम +6 को 2 क्रोमियम +3 में जो है रिड्यूस किया है। अब जो डाइक्रोमेट के यूजेस है, यानी कि पोटाशियम डाइक्रोमेट, इसको हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो है एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज़ करते हैं। तो हम जो है सेकेंडरी अल्कोहल या प्राइमरी अल्कोहल को जो है तो हम ऑक्सीडाइज कर सकते हैं। तो सेकेंडरी अल्कोहल को इन द प्रेजेंस ऑफ पोटाशियम डाइक्रोमेट ऑक्सीडाइज कर सकते हैं एसीटोन में, और प्राइमरी अल्कोहल को जो है तो हम ऑक्सीडाइज कर सकते हैं फॉर्मल्डिहाइड में। फॉर्मल्डिहाइड को फर्दर अगर हम ऑक्सीडाइज करेंगे तो कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। टर्शरी अल्कोहल्स को हम ऑक्सीडाइज नहीं कर सकते। इसी तरह पोटाशियम डाइक्रोमेट को हम जो है टाइट्रेशन में यूज़ करते हैं। तो ये देखिए पोटाशियम डाइक्रोमेट, इसका जब हम सोल्यूशन बनाते हैं तो हमारे पास जो है ये पोटाशियम साथ में ये क्रोमेट बनता है, जिसमें क्रोमियम +6 फॉर्म में होता है। तो ऑक्सीजन -2 है तो 2 7 ज़र तो 14 आपके पास -14 आता है। और क्रोमियम यहाँ पे जो है तो ये आपके पास 2 क्रोमियम है यहाँ पे, और एक क्रोमियम का जो है तो +6 स्टेट है। तो +6 स्टेट है तो 6 जो है 12 आता है यहाँ पे, तो -14 और +12, तो आपके पास यहाँ पे ये देखिए ये 12 है +12 है। ठीक है, तो +12 और ये -14, तो आपके पास -2 इसका होल चार्ज आता है। तो -2 और ये +2, तो ये यहाँ पे ये न्यूट्रल होता है। तो यहाँ पे क्रोमियम +6 जो है ये ऑक्सीडाइज करता है किसको, आयरन +2 को +3 में ऑक्सीडाइज करता है। यहाँ पे आयरन खुद ऑक्सीडाइज होता है और क्रोमियम को जो है रिड्यूस करता है। मतलब कि जो पोटाशियम डाइक्रोमेट है ये आयरन को यानी कि फेरस को फेरिक में जो है ऑक्सीडाइज करता है। तो ये देखिए यहाँ पे जो डाइक्रोमेट है ये जो है 6 इलेक्ट्रॉन्स गेन कर लेता है और आपके पास 2 क्रोमियम जो है ये देखिए +3 स्टेट में आ जाता है। यहाँ पे जिंक ने 6 जो आयरन है इसने 6 इलेक्ट्रॉन्स लूज़ किए हैं और वो 6 इलेक्ट्रॉन्स जो है वो आयरन जो है ये देखिए लूज़ कर रहा है, +3 स्टेट में आ गया है। और इस तरह से आपके पास जो नेट रिएक्शन है ये पोटाशियम डाइक्रोमेट, ये आपके पास देखिए फेरस सल्फेट और जो आपके पास एसिड है सल्फ्यूरिक एसिड, तो ये जो है ये हमारे पास जो है ये नेट रिएक्शन है। पोटाशियम सल्फेट बनता है, आपके पास जो है क्रोमियम सल्फेट बनता है और आयरन सल्फेट बनता है। ठीक है, साथ में वाटर बनता है। तो इस तरह से हमारे पास जो है एक आपकी बुक में 1:6 गिवन है, इसका मतलब है एक पोटाशियम डाइक्रोमेट के लिए आपके पास जो है 6 आयरन जो है वो रिक्वायर्ड होंगे।